हाँ जी, 10th क्लास। कल हमने 2 अलंकार करे थे, एक अनुप्रास और दूसरा यमक है। आज हम श्लेष पे हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। श्लेष में क्या होता है, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी रखिए, जैसे रहीमन पानी रखिए, पानी बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो मोती मानुष चुन। जैसे रहीम जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य होकर हर अवस्था में पानी की रक्षा करनी चाहिए, बिना पानी के सब सूना व्यर्थ है। पानी के चले जाने से मोती मनुष्य और आटा यानी चूने का कोई महत्व नहीं। यहाँ पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ निकले हैं। नेक्स्ट है ये, वो तो शब्दालंकार पे थे। शब्दालंकार पे था जो वेद थे वो अनुप्रास, यमक और श्लेष थे। अब अर्थालंकार के आधार पर है उपमा। उपमा अलंकार के कितने वेद, उपमा पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। उपमा में क्या आता है, जहाँ पर रंग रूप गुण की समानता के कारण उपमे की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। किसकी तुलना, उपमे की तुलना उपमान से की जाए, किसके आधार पर, रूप गुण की समानता के कारण। रूप गुण की समानता के कारण उपमे की उपमान से जहाँ तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरसी, जैसे पीपर पात सरसी मन डोला, यानी पीपल के पत्तों के समान मन डोल उठा। इसमें उपमेय क्या है, इसमें उपमेय मन है और उपमान क्या है, पीपल के पत्ते। और इसमें जो बोला गया है सरसी यानी समान मन डोल उठा। ठीक उसी प्रकार जो नेक्स्ट आया है वो है रूपक। कौन सा आया है, रूपक। रूपक में क्या होता है, रूपक अलंकार में 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। जो 2 व्यक्ति हैं या 2 वस्तुएं हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो अद्भुतता, जो निरालापन होता है, उनको प्रकट किया जाता है। नाटक को भी रूपक कहते हैं, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। जैसे जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। रूपक की क्या डेफिनेशन है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, तो कौन सा है, चरण किसके समान उपमेय और उस पर आरोप किसका, कमल का। तो यह कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार दिया है, ये रूपक अलंकार है। फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं उत्प्रेक्षा। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनहु, जों, जनू, जनहू, जानो आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ये मैं तुम्हारा बता रही हूँ। इस जो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनहु, जानजों, जनहू आदि शब्दों द्वारा उपमेय में उपमान क्या होता है, उपमेय में उपमान मान लिया जाता है।
जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखो यहाँ फटा हुआ सिर क्या है, उपमेय है, और अरुण अरुण यानी लाल रंग का जो घड़ा है वो उपमान की संभावना है, इसलिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद है मानवीकरण। मानवीकरण की क्या डेफिनेशन है, जहाँ जड़ प्रकृति मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है। जड़ प्रकृति मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। किस किस का, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जैसे सुलगा फागुन का सूनापन, जैसे अचल हिमगिरी के हृदय में चाहे कंप खोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। जहाँ पर प्रकृति समुंदर आकाश आदि का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हमें जो नेक्स्ट पे आए हम पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या है, जहाँ केवल सौंदर्य सर्जन के लिए शब्दों की आवृत्ति होती है, सौंदर्य सर्जन के लिए शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सखी निरख नदी की धारा, जैसे सखी निरख नदी की धारा। फिर यहाँ डलमल चंचल जलमल शब्दों की आवृत्ति मात्र सौंदर्य सर्जन की हुई है। तो ये क्या थे, ये अलंकार थे। ओके, मैं अलंकारों की पिक भेजती हूँ, इनको कॉपी में राइट करना।